Very good morning to all of you. Dear students, we are here for the revision of the second unit, Theories of Entrepreneurship Development. So, I would like to quickly take you through कि second unit में क्या क्या है. यहाँ पे actually we are going to study about 5 different theories of entrepreneurship. So, एक एक करके देखते हैं. Innovation theory by Schumpeter. इनोवेशन थ्योरी बाय शुप्टर, जब इसकी हम बात करते हैं तो व्हाट डज दिस इनोवेशन थ्योरी मींस. इनोवेशन का मतलब है कुछ नया लेके आना. अब जब कुछ नया लेके आना या रिवॉल्यूशनरी कुछ लेके आना, दैट एक्चुअली आल्सो मींस कि दूसरे को पुराने को डिस्ट्रॉय करना. मतलब जब तक पुराना वाला हटेगा नहीं तब तक नया स्टैब्लिश कैसे कर पाऊंगा. तो नए को लाने का मीनिंग ही होता है कि पुराने को डिस्ट्रॉय करना. या तो पुराने को डिस्ट्रॉय करके नया लाया जाएगा या तो फिर कुछ ऐसा नया लाया जाएगा जो है ही नहीं, शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो समवेयर और दी अदर जो भी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, चाहे वो शेविंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल मतलब ग्रूमिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, वॉट, पेजर गया तो मोबाइल आया, उसके पहले पेजर से पहले कुछ और होगा. देन सीडी प्लेयर्स थे, फिर सीडी प्लेयर्स वॉकमैन्स थे कैसेट वाले, फिर वो पेन ड्राइव्स अपने आईपैड वगैरह आ गए. तो ये कुछ पुराने को हटा के नया. तो ये थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली ये कहती है कि इनोवेशनल जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत फायदा करती है, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी बाय डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड वंस. तो पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय करके नई चीजें लाई जाती है. एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन बाय इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. इनोवेशन मतलब कुछ नया लेके आना, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब पुराने वाले को डिस्ट्रक्ट करके कुछ नया क्रिएटिव बनाना. तो शुप्टर वाज एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि एंटरप्रेन्योर का जो रोल है एज एन इनोवेटर. तो शुप्टर इनोवेशन को प्रमोट करता है. सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स इन द एग्जाम कि इनोवेशन को प्रमोट करता है. देन अब इनोवेशन कितने टाइप का हो सकता है, तो मैंने शॉर्ट यहाँ पे एक आपको ग्लिम्स दे दिया. दैट इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सकते हैं. नई मेथड्स या नए प्रोसेसेस आ सकते हैं. सिर्फ प्रोडक्ट नहीं तो प्रोसेस भी हो सकता है. ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट, नया मार्केट, दैट इज ऑल्सो एन इनोवेशन. इट्स अ न्यू मार्केट. देन एंटरप्रेन्योर्स फाइंड न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई. रॉ मटेरियल किसी ऐसी जगह से लिया जो कि ये सब एंटरप्रेन्योर नया कुछ कर सकता है. या तो फिर मैनेजमेंट स्टाइल में तरीका कुछ इस तरीके का है आपका मैनेज करने का जो कभी किया नहीं गया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज एट कॉल इज एज इनोवेशन. तो दिस इज इनोवेशन. ओके. अदर्स में इमिटेट बट द ट्रू एंटरप्रेन्योर्स लीड थ्रू इनोवेशन. अब एक बात तो सही है कि जब भी कोई इनोवेशन की बात होती है, जब भी कुछ नया आता है, तो उसको इमिटेट तो किया जा सकता है. कोई भी उसको कॉपी तो कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योर इनोवेट करना छोड़ देगा क्योंकि इमिटेट होने वाला है. तो हो सकता है कि कोई आपको इमिटेट कर ले, बट दैट इज स्टिल ओके. लेकिन दैट इमिटेशन के बाद भी एंटरप्रेन्योर फोकस इनोवेशन पे करेगा. सो बेसिकली शुल्टर की थ्योरी इनोवेशन पे फोकस कर, तो इट फोकसेस ऑन इनोवेशन. और एक नई टर्म थी यहाँ पे, दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मीन्स नया कब आएगा, जब पुराना हटेगा. तो पुराने को डिस्ट्रक्ट करके नया क्रिएट करना, दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. अब क्रिटिक्स होते हैं हर थ्योरी की, ये सिर्फ मैंने एक ही में डाला है. बट किसी भी थ्योरी के क्रिटिक होते हैं. देखो दुनिया में कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो लोगों ने कहना ही है. क्रिटिक्स आर ऑलवेज देयर एंड क्रिटिक्स शुड ऑलवेज बी वेलकम, बिकॉज एट टाइम्स यू गेट टाइम टू थिंक, और यू गेट अ व्यू पॉइंट टू थिंक कि शायद आपने ऐसा भी इसका मतलब निकल सकता है जो शायद आपने ना सोचा हो. बट देन इट्स ओके, दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. So critics feel that the theory overemphasized on innovation function. मतलब critics का कहना है कि entrepreneur के बहुत सारे काम होते हैं, इसने सिर्फ innovation पे ध्यान दिया. तो इट्स ओके, वो भी खुद भी कह रहा है कि मैं innovation को फोकस कर रहा हूँ. इसने रिस्क टेकिंग वगैरह दूसरी चीजों को इग्नोर कर दिया. ये सिर्फ इनोवेशन डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा पॉसिबल है, डेवलपिंग कंट्री में थॉट हो सकता है किसी का, क्योंकि शायद डेवलप्ड कंट्री में रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं, इसलिए वहां पे इनोवेशन जल्दी हो सकता है. बट देन इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं होता, प्रोसेसेस का, मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल सभी का होता है. ठीक है. द थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू एज टू व्हाई फ्यू कंट्रीज हैव मोर एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट देन अदर्स. ये थ्योरी ने ये नहीं बताया कि कुछ लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप का ज्यादा टैलेंट कुछ कंट्रीज में क्यों होता है और क्यों नहीं होता. सो बेसिकली थ्योरी का
इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं था। जब उसने थ्योरी दी तो उसने सिर्फ इसलिए दी थी कि उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर को यदि किसी नॉर्मल एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय से डिफरेंशिएट करना है, सो दैट वुड बी इनोवेशन। इनोवेशन पे बेस्ड है, कुछ नई चीज लेके आएगा तभी शायद लोग उसको फॉलो करेंगे। दिस कैन बी अ थॉट, सो दैट इज राइट और रॉन्ग नहीं होता मैनेजमेंट में, इट्स जस्ट अ थॉट। सो इफ शुंटर्स थ्योरी कम, इनोवेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट शुड कम। इनोवेशन के बारे में ये सब चीजें आप पॉज करके देख सकते हैं। दिस ऑल शुड कम इन दैट, यू कैन इवन राइट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, which is very important, theory of high achievement by Maclellan. ओके, सो थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट बाय मैकलेलन। इसने क्या कहा है? इसने कहा है एवरीवन इज ड्रिवन बाय थ्री नीड्स। इसके अकॉर्डिंग एवरीवन इज ड्रिवन बाय थ्री नीड्स, दैट इज अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर। मतलब हर कोई जो भी काम करता है, ये थ्योरी क्या कहती है? बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। ये कहती है कि तीन चीजों पे मोस्टली डिपेंड करता है, दैट इज अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर। मतलब या तो कोई अचीवमेंट के लिए कुछ काम करेगा, या तो अफिलिएशन यानी कि उसको कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको लगेगा हाँ मैंने ये कर पाया। जैसे मैं डेकाथॉन क्लियर कर पाया तो मैं डेकाथॉन क्लब में शामिल हो जाऊंगा, मैं इतनी सेंचुरी लगा पाया तो मैं उस क्लब में। तो दैट अफिलिएशन गिव्स देम मोटिवेशन टू डू समथिंग, और पावर टू कंट्रोल अदर्स गिव्स देम, तो दे हैव डिफरेंट मोटिवेशन। देखो थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट। एग्जाम में हो सकता है कि सिर्फ नाम आ जाए इसका, या फिर एग्जाम में हो सकता है सिर्फ नाम आ जाए हाई अचीवमेंट का, किसने दी थी बताओ। तो यू शुड नो शुम्टर किसके बारे में बात कर रहा था? इनोवेशन के बारे में। मैक्लेलन किसके बारे में बात कर रहा है? हाई अचीवमेंट। सो दीज आर द बेसिकली थ्री कंपोनेंट। अब आपको ये याद रखने हैं, इसको मत भूलना। दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी चेंज दिस, probably this will be better visible। इन तीनों को मत। एन एक्ट यानी कि अचीवमेंट मोटिवेट, एन एफ मतलब एफिलिएशन मोटिवेटेड, एन पॉ मतलब पावर मोटिवेटेड। सो स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नीड, AACH for achievement, AFF for affiliation, POV for power। So need for achievement, need for affiliation, need for power। यानी कि किसी को फेलियर का फियर होगा कि शायद मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया वगैरह वगैरह XYZ। सो मेरे फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने की जो होप होती है, इस होप को दिमाग में रख के वो बंदा काम करे। अब क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, अगेन वी आर नोबडी टू जज, इट इज देयर चॉइस। सो कुछ लोग जो इससे मोटिवेट होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट। कुछ लोग अफिलिएशन से, मतलब यदि मैं अफिलिएटेड नहीं हूं तो मैं सोशली डिस्टेंस बना के रखूंगा, मैं लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, मैं क्लब्स नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं किसी से मिलूंगा नहीं। और यदि मैं किसी के पास जा नहीं रहा तो मैं किसी की तरफ आंसरेबल भी नहीं हूँ। फिर लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अरे मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार, लेट अस डू, आई एम पार्ट ऑफ द क्लब एंड आई शुड डू दैट। तो वो अपने सोशल डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं हार्मनी में, और वो लोगों के बीच में जाके वहां पे काम करते हैं क्योंकि उनकी एफिलिएशन की नीड्स होती है। ओके, देन लास्ट इज पावर। तो हमारा किसी पे डिपेंडेंस नहीं, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कोई और उसके बारे में क्या सोचे, और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरे हिसाब से चले। तो मुझे मेरी पावर की नीड नहीं है। तो कोई मुझे आके बोलेगा कि चलो मैं आपको डायरेक्टर बना देता हूँ, तो आई वोंट बी वेरी मच हैप्पी, क्योंकि डायरेक्टर बन के शायद आप 400 लोगों पे कंट्रोल कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि दैट विल अट्रैक्ट मी एज अ पर्सन। बट किसी को शायद डायरेक्टर की पोजीशन अट्रैक्ट कर सकती है, तो दैट विल बी उनका पावर क्वेश्चन हाई है, उनको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, और वो कंट्रोल में बिलीव कर। तो ये जो मैक्लेलन की थ्योरी है, ये एक मैस्लो की थ्योरी आई थी। समवेयर वी विल सी दैट, मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैस्लो की जो थ्योरी थी, दैट मैस्लोस थ्योरी टॉक्ड अबाउट 5 दिस लेयर्स, 5 स्टेजेस, कि लोग क्या क्यों काम करते हैं और उनके मोटिवेशन का रीजन क्या होता है। फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, सिक्योरिटी नीड, फिर उसके बाद फिर बिलोंगिंगनेस, उसके बाद फिर लास्ट में आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जिन लोगों का इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ना अचीवमेंट का सेंस है, ना अफिलिएशन का सेंस है, ना पावर का, वो लोग इन सबसे ऊपर उठ के फिर काम करते हैं। वो इसलिए काम करते हैं, काम करते हैं। तो मैस्लो ने अपनी थ्योरी दी थी, मैक्लेलैंड ने अपनी थ्योरी दी है। उसके अकॉर्डिंग आपको नीड, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्यों बना है,
तो हो सकता है कि उसकी नीड अचीवमेंट की हो सकता है कि उसकी नीड एफिलिएशन की, वो किसी ग्रुप को बिलोंग करना चाहता है कि फास्टेस्ट स्टार्टअप ग्रुप, या फिर वो पावर है उसको कंट्रोल करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योर इसलिए बना है क्योंकि उसको किसी की सुनना पसंद नहीं है, वो लोगों पे कमांड करना चाहता है, इसलिए भी वो बना। तो ये उनकी नीड है। ऐसे आपको जब आप मैनेजर बनते हो तब भी आपको ये सब चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। विल कीप इट शॉर्ट बिकॉज ये शॉर्ट रिविजन है, तो विल कीप इट शॉर्ट। यहाँ पे entrepreneurship linked to individuals with a high need for achievement. Entrepreneurship linked to need, oh sorry, entrepreneurship linked to individual, ये high need of achievement, high need of बाकी जो भी चीजें हैं वो that I have already said, okay. अब मैक्लेलैंड का रूल क्या था? फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन, पर्सनल मोटिवेशन। मैस्लोस पहले फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में बात कर रहा था, वो पहले फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में बात कर, रोटी कपड़ा मकान वगैरह सिक्योरिटी वगैरह इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। लेकिन बाकी सब मैक्लेरन जो है इन तीनों के बारे में बात करता है। और यदि आपको थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन क्या आता है, तो थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दिस, जो रेड में है, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट। यूजुअली एंटरप्रेन्योरशिप को लिंक किया जाता है अचीवमेंट, ओके। सो मैक्लेलैंड हैज कनेक्टेड दिस हाई अचीवमेंट थ्योरी, इसीलिए उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट बाय मैक्लेलैंड। मैक्लेलैंड कहता है कि वैसे तो बहुत सारी नीड्स हैं, लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो एंटरप्रेन्योर तो भैया अचीवमेंट के लिए बना, मेजर, मतलब उसका कहना है कि यदि कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर मेजर एस्पेक्ट अचीवमेंट का होगा। अब हो सकता है कि उसका एस्पेक्ट पावर का हो, दैट कैन आल्सो बी अ थिंग। लेकिन फिर अब पावर तो वो कहीं सीनियर लेवल जॉब करके भी कर सकता है, बट देन मैक्लेलैंड का अपना थॉट है कि अचीवमेंट से कनेक्ट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का सपना एंटरप्रेन्योर बनने का। और हाई अचीवमेंट के ट्रेड्स क्या हैं? तो वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, परसिस्टेंट होते हैं और सक्सेस की उनमें डिजायर है। ये तीन चीजें वहां पे है, तो दैट इज एन एंटरप्रेन्योर जो कि अपना काम अचीव करना चाहता है, तो इसमें आपको ये याद रखना है। एक एग्जाम का पेपर था जिसमें एन एप ये ही पूछा गया था, मतलब उसने क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन दिस। अब जिसने क्वेश्चन में, जैसे आई होप कि आपको दिख रहा है, उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि व्हाट व्हाट इज एन ऐप। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ये सोच के छोड़ के आ गए थे कि शायद क्वेश्चन ही गलत है, सिलेबस का है ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस का है, इट इज पार्ट ऑफ दिस, तो डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। नेवर एवर फॉरगेट दिस थिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So these are shortcuts: need for power, need for affiliation, need for achieve. So it is not out of syllabus. Okay, let's go on to the next theory. Next theory, आपको जहां भी प्रॉब्लम है आप पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं वापस से। एक्स एफिशिएंसी थ्योरी बाय लेबेस्टिन। लेबेस्टिन की एक्स एफिशिएंसी थ्योरी क्या कहती है? एक्स एफिशिएंसी इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये कह रहा है कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसके बीच में जो एफिशिएंसी बिलोंग करती है, मतलब आपने कहीं से कुछ तो रॉ मटेरियल या कहीं से कुछ तो चीजें लेके आई, आपने सारे रिसोर्सेस एक साथ लाए, इनपुट लगा दिया, उसका कुछ तो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो आउटपुट कैसा आया है, कितना आया है, डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो दिस इज व्हाट ही सेड, एक्स एफिशिएंसी क्लोजेस द गैप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सो दिस इज व्हाट, लेट अस रीड अबाउट दिस। इस थ्योरी का मेजर एस्पेक्ट इस डायग्राम में देखें। एंटरप्रेन्योर के दो रोल है, ये थ्योरी क्या कहती है? पहली थ्योरी हमने क्या पढ़ी थी? शुमटर की पढ़ी थी। वो शुमटर की थ्योरी क्या थी? इनोवेशन के बारे में थी। दूसरी थ्योरी हमने मैक्लेलैंड की पढ़ी थी, उसने कहा था कि वैसे तो बहुत सारी नीड्स होती है लेकिन एंटरप्रेन्योर की असली नीड होती है अचीवमेंट, अचीवमेंट पे उसका ज्यादा ध्यान होता है। अब तीसरी थ्योरी लेविस्टिन की है। लेविस्टिन का क्या कहना है कि एंटरप्रेन्योर के दो रोल, एक ये और एक ये। तो एंटरप्रेन्योर हैज अ टू रूल्स। पहला गैप फिलर, जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है उसको लेके आने का काम एंटरप्रेन्योर करता है, सो दैट इज अ गैप फिलर का रोल। और दूसरा होता है इनपुट कंप्लीटर रोल, यानी कि जो इनपुट आपने दिए थे इनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेने का काम, यानी कि सेइंग ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल इनपुट्स दैट
improves the efficiency of existing production model। मतलब अल्टीमेटली ये कह रहा है कि वो प्रोसेस को सुधारेंगे, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बनाएंगे। यानी कि वही वाली पहली बात वो कह रहा है कि बेसिकली इनोवेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप नया प्रोडक्ट लेके आ जाओ या तो आप प्रोसेस को सुधारो। लेविस्टिन कह रहा है कि एफिशिएंसी, एक्स एफिशिएंसी थ्योरी कह रही है कि जो एक्स एफिशिएंसी है वो एंटरप्रेन्योर के दो रोल पे बेस्ड है। वन इज आइदर वो गैप फिलर का काम कर रहा है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो ला के दे रहा है, या तो फिर वो इनपुट को कंप्लीट करने का काम है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसका देके रखा है। जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केट में इनएफिशिएंसी होगी वहां से ही एंटरप्रेन्योर जनरेट। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत तब पड़ेगी जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट एफिशिएंसी पे चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत पड़ेगी नए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको कहीं पे कुछ इनएफिशिएंट है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है, वहां पे लीडर तो यूजुअली कहते हैं कि जब क्राइसिस का टाइम होता है, क्राइसिस के टाइम में ही लीडर्स डेवलप होते हैं। तो लीडर्स, यदि सब कुछ क्राइसिस है ही नहीं तो लीडरशिप का क्या करेंगे? वो तो हमको तो अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था ना इतने सालों से, तभी तो फिर जाके आके गांधी जी आए, भगत सिंह आए, और इनकी तभी तो वैल्यू बन गई ना। तभी तो इनकी वैल्यू, वरना यदि मान लो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई लीडर एकदम से आगे आ पाता। तो इन नॉर्मल सिचुएशंस लीडरशिप का इतना रोल नहीं होता, एक्सट्रीम सिचुएशन में लीडरशिप का रोल ज्यादा होता है। तो इन एफिशिएंसी से एंटरप्रेन्योर जनरेट, this is what it is saying. X efficiency, entrepreneurship improves efficiency in resource allocation or in gap filling. So लेविस्टिन का रोल क्या था इसमें? उसने स्ट्रेस किया था एंटरप्रेन्योरशिप का रोल। उसने कहा था कि एंटरप्रेन्योर जो है वो इनएफिशिएंसी को करेक्ट करने के काम में है। अब कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है तो ये तो एक टाइप की इनएफिशिएंसी हो गई कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, तो आ गया एंटरप्रेन्योर वहां पे। वो उसका गैप फिलर का रोल है। यदि मान लो वहां पे मार्केट में अवेलेबल है लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, वो प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बेटरमेंट हो सकती है, तो आ गया फिर से एंटरप्रेन्योर वहां पे। वो उन इनएफिशिएंसीज को दूर करके फाइनली इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर एफिशिएंसी। सो दिस इज व्हाट लेबेस्टिन सेज about this. So this was the third theory what we studied. Now quickly go through this one, theory of profit by night. नाइट अंकल का क्या कहना है? अब देखो नाम से ही प्रॉफिट। पहली थेरी, क्विक रिवीजन। शुमटर किसके बारे में कह रहा था? शुमटर कह रहा था इनोवेशन के बारे में। मैक्लेलैंड किसके बारे में कह रहा था? अचीवमेंट के बारे में। लेविस्टन किसके बारे में कह रहा था? वो कह रहा था कि मार्केट में कुछ इनएफिशिएंसीज होती हैं, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नाइट क्या कह रहा है? नाइट कह रहा है प्रॉफिट की बात। तो 1921 काफी हम लोगों के पैदा होने से बहुत पहले की बात है। Entrepreneurs' profits are directly related to uncertainty which arises from unmeasurable risk. Now, this is a special word again, unmeasurable risk. प्रॉफिट आएगा कहां से? प्रॉफिट आएगा अनसर्टेनिटी। जब आप रिस्क ले रहे हो, अनसर्टन सिचुएशन में अपना पैसा लगा रहे हो, वहां से प्रॉफिट आएगा, और वो भी स्पेशली अनमेजरेबल रिस्क। सो दैट ब्रिंग्स मी टू एन आइडिया कि रिस्क कितने टाइप की होती है। तो दीज आर द बेसिक टू टाइप्स ऑफ रिस्क। वन इज इंश्योरेबल रिस्क, वन इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क मतलब जहां पे इंश्योरेंस करवा लो आपका लॉस काफी हद तक कवर हो जाएगा, कभी कभी शायद पूरा भी कवर हो जाए, कभी कभी ज्यादा भी कवर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ऐसी रिस्क जिसमें आपका कोई इंश्योरेंस नहीं, मतलब कंपटीशन, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सोसाइटी के सोचने के तरीके में आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बिजनेस एक्टिविटी में कुछ एकदम से फ्लक्चुएशन आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। अब जो लोग इधर आके रिस्क लेते हैं उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं नाइट अंकल। तो नाइट की थ्योरी में प्रॉफिट को डायरेक्टली लिंक किया गया है रिस्क से, और वो जो रिस्क है दैट इज मोर ऑफ अनमेजरेबल, जो मेजर की जा सकती है उस रिस्क के लिए एक लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है वो आएगा एंटरप्रेन्योर्स का वहां से, उस रिस्क से जो मेजर नहीं की जा सकती।
ओके, सो एक डायग्राम और देख लेते हैं। मैं एक बार में पढ़ा रहा हूँ, आपको एक बार में नहीं पढ़ना है। आप इसको पॉज करके ब्रेक लेके जब आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर रहा हो तब आप उसको सुनो। यदि आपको लग रहा है कि एक थ्योरी पढ़ के रुक जाना चाहिए तो रुक जाओ, बाद में आके दोबारा देखो। तो इट इज नॉट दैट कि आपको एक ही बार में सुनना साथ, ठीक है? ओके, तो यूज द टेक्नोलॉजी वाइज। नाउ दिस रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क, इसका कहने का मतलब है कि जो उसने रिस्क लिया है उस रिस्क का रिवॉर्ड है अनसर्टनिटी का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि उसने रिस्क लिया। यदि वो रिस्क नहीं लेता और ऐसा रिस्क लिया जो कोई और नहीं ले रहा था, या जहाँ पे बहुत बड़े नुकसान का थॉट था, उस जगह पे ही उसने रिस्क लिया तो उसको प्रॉफिट हुआ। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो हमने देख लिया वो क्या होता है। Certain risks are measurable. The probability of their occurrence can be statistically calculated. The risk of fire theft वगैरह जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है उनसे प्रॉफिट थोड़ी कमाएंगे लोग। बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो उन रिस्क को लेके कमाया जाता है जहां पे कि मतलब आपको पता नहीं है। कोलंबस निकला था तो शायद उसको पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, हो सकता है वो मर भी जाता। बहुत सारे जहाज डूबे हैं तो हो सकता है वो मर भी सकता था। बट दैट रिस्क अल्टीमेटली गेव हिम अ ग्रेट प्रॉफिट दैट टुडे इवन वी आर टॉकिंग अबाउट हिज नेम। सो बड़ी रिस्क बड़ा प्रॉफिट, दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाइट विच ही सेज कि एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने का एक्चुअल काम करता है प्रॉफिट। So it is driven by profit. This is what he says. Okay. So profit is the reward for bearing the uncertainty. आपने अनसर्टेनिटी उठाई इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ। क्या होगा ही प्रॉफिट? नहीं। यदि प्रॉफिट अश्योर्ड है तो फिर अनसर्टेनिटी कहाँ होगी? अनसर्टेनिटी का तो मतलब ही होता है ना कि प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी का तो मतलब ही होता है ना कि पता नहीं है। यदि पता होता तो फिर अनसर्टेनिटी कैसे? अनसर्टेनिटी तब होगी जब आपको पता नहीं है। तो दिस इज व्हाट द नाउ लेट अस सी द फाइनल थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बाय एवरेट हैगन। हैगन का कहना है कि जो सोशल चेंज एक्सप्लेन दैट व्हेन द मेंबर्स ऑफ सम सोशल ग्रुप फील दैट देयर वैल्यूज एंड स्टेटस आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी, दे टर्न टू इनोवेट इनोवेशन टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोशल चेंज का थ्योरी ये कह रहा है कि कुछ एक ऐसा सोसाइटी में ग्रुप होता है जिसको लगता है कि शायद हमको वैल्यू नहीं किया जा रहा, हमको रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, हमारा ध्यान उतना नहीं रखा जा रहा, सो लेट मी डू समथिंग एंड गेन दैट। तो एंटरप्रेन्योर्स कई बार सिचुएशन जनरेटेड भी होते हैं कि आपको कोई जॉब नहीं दे रहा, आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, शायद इस वजह से, शायद किसी और वजह से आपको वो सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, और वहां से आप अचानक निकलते हो कि ओके लेट मी स्टार्ट माई ओन, आई विल स्टार्ट सेलिंग वड़ा पाव, एंड देन आई विल बिकम अ बिग चेन और ग्रुप जहां पे कि मैं वड़ा पाव के फ्रेंचाइज डिलीवर कर। सो इट इज अ सोशल चेंज की वजह से भी एंटरप्रेन्योर क्रिएट हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैटलिस्ट ऑफ सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी को बदलने के लिए। अब ये सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं, सोशल चेंज लाने के लिए किया हुआ पहल। तो कहीं पे कुछ हो रहा है, आपके साथ नहीं हुआ, आपने देखा लेकिन, बट आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीज सुधर जाएगी। मेरे ख्याल से लोग जो इतना खुद को तकलीफ दे रहे हैं, यदि मैं ये वाली चीज प्रोवाइड करने लगूंगा तो लोगों की तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। सो दैट इज हाउ दे ब्रिंग एन एंटरप्रेन्योर। नाउ दिस इज अ वाटर बॉटल, सिंपल एग्जांपल आई टेल। पानी तो सब जगह अवेलेबल था, पानी मिल भी रहा था, लेकिन देन समबडी केम अप विद अ थॉट कि चलो वाटर बॉटल देंगे। वाटर बॉटल भी बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन इस साइज में वाटर बॉटल जो देने में कन्वीनियंस तो हो, जो डिस्ट्रीब्यूट इजीली की जा सके, और पानी पीने वाले को हर वक्त पूरा ही पानी पीना होता है ऐसे। So this is what they did in 6 rupees. They are providing this much water. I don't know how much ml it is. 200 ml होगा शायद, 200 ml। तो 200 ml ऑफ वाटर। वैसे 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की मिलती है। सो 1000 ml, सो 6 5 जा 30, ये 30 रुपए का पड़ता है, वो 20 रुपए का पड़ता है। लेकिन उसमें वो बोतल एक बार खुल जाती है तो फिर वो किसी और को आप सर्व नहीं कर सकते, या आप मल्टीपल लोगों को सर्व कर सकते। सो ये एक थॉट है, किसी ने सोचा और उसने एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू उसने अपना ये लॉन्च कर दिया और प्रोडक्ट बना दिया। हाईलाइट्स द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन ड्राइविंग सोशल चेंज। सोशल चेंज इनिशिएटिव में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं हु आर डूइंग इट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।
सोशल इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम किए जाते हैं, जैसे कि इसमें पैडमैन आई वुड से मूवी जो सैनिटरी नैपकिन्स बनाता था, सो दैट वाज अ सोशल एंटरप्रेन्योर. द पर्पस वाज नॉट प्रॉफिट, द पर्पस नॉट was not a sense of achievement, purpose was bringing a social change. So लोगों में social change लाना was the thought, and that made them the entrepreneur. Definitely they are into the profits, but they are not into supernormal profits. इसका customers पे ज़्यादा impact नहीं जा रहा, सस्ते में चीज़ें मिल रही है, and that is helping everyone. So this was Hagen's theory that entrepreneurs socially driven भी हो सकते. Now let's have a quick overview of all these five theories. तो Schumpeter had a talk about innovation and creative destruction. Here, so innovation से फिर आपको बाकी की कहानियां याद आ जाएगी और आप बाकी का सारा लिख सकते हो. Then it is a high need for achievement. ये मैक्लेलन कह रहा है. मैक्लेलन कह रहा है कि high need of achievement. Let us take it with some other pen. So मैक्लेलन is saying कि okay, innovation की जो theory है, that innovations okay, sorry. Innovation की theory, it is creative destruction and all. Then McClelland की theory, it is high need of achievement, it is achievement oriented. Then again there is a theory of Lebestin which is saying correcting the inefficiencies और एक्स एफिशिएंसी जिसको कहा जाता है. तो इनएफिशिएंसीज को ठीक करने के लिए, अब इनएफिशिएंसी दो टाइप की, तो हमको याद आ गया गैप फिलर का रोल था उसका, जो कि गैप फिल करने का काम कर रहा था या इनपुट को बेटर करने का काम कर रहा था, तो याद आ गया. हाई अचीवमेंट के लिए मुझे पता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, कि वो कुछ अटेन करना चाहता है लाइफ में, वो जो नीचे सबसे लास्ट में दी हुई थी. तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर द आंसर, एंड दिस इज हाउ यू फाइनली राइट दैट. बियरिंग द अनसर्टेनिटी फॉर प्रॉफिट. बियरिंग द अनसर्टेनिटी फॉर प्रॉफिट, ये अनसर्टेनिटी बियर कर रहा है इसीलिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये इस थेरी का कहना है. कौन सी थेरी? नाइट अंकल की थेरी. ओके, सो लेबेस्टिन, नाइक, मैक्लेलन, शुम्टर एंड फाइनली हैगन. हैगन सेज ड्राइवर ऑफ अ सोशल चेंज. सो जो भी एंटरप्रेन्योर कर रहा है उसका करने का रीजन हो सकता है कि वो सोशल चेंज लाना चाहे. अब डेफिनेटली इनमें सब में से कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी सही है, बाकी की गलत है, ऐसा नहीं है. उन्होंने अलग अलग एग्जांपल्स देखे और उन एग्जांपल्स को देख के अपने अपने जिस एरा में टाइम में ये रहे, उन्होंने जो कुछ उनके आसपास देखा उसको देख के उन्होंने थ्योरीज बनाई, उसको देख के उन्होंने थॉट्स. सो इट नीड नॉट बी कि दे आर राइट, इट नीड नॉट बी कि अदर्स आर रॉन्ग, बट दीज आर द फाइव थ्योरीज which are part of your syllabus of unit number 2. So this was a short video for remembering all these five theories. और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपको सब कुछ एक बार में देखने की जरूरत नहीं है. सो यू टेक योर टाइम, आपको जो जो हिस्सा देखना है आप वो हिस्सा देखिए पॉज करके. और एक छोटा सा यहाँ पे फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू मराठी बैकग्राउंड, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मराठी में कुछ कन्वर्ट करने का ट्राई किया था. सो डेफिनेटली आई यूज्ड ट्रांसलेटर फॉर दैट, गूगल ट्रांसलेटर. But then the thing is कि you can read this, okay? Ultimately the answer has to be written in इंग्लिश में ही आंसर लिखना है, लेकिन आप इसको देख सकते हो पॉज करके. आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड दिस इज द मैक्लेलैंड थ्योरी. सो मैक्लेलैंड थ्योरी का शॉर्ट में यहाँ पे कई बार होता है कि हमको ये वाला, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है तो हमको उसमें याद रह जाता है. सो दिस इज व्हाट इज मराठी. दिस इज द थर्ड थ्योरी ऑफ लेविस्टन. एंड लेविस्टन जिसने एक्स एफिशिएंसी की बात की थी. एंड फाइनली इट इज अबाउट द नाइट, which was the Knight's theory for profit. So he said that entrepreneurship is driven by the profit, and whatever the profits they are gaining, it is just because of uncertainty what they had. Finally, the social change. So social change is brought because of social change. Some people get converted to entrepreneurship. This is what the social theory is. These are the small suggestions, and this in Marathi. Okay, quick tips. And these are finally. So we read about Schumter, we read about McClellan, we read about Levistin, we read about Knight and Hack. Okay, so thanks a lot for this, Jai Hind, and we'll come ahead with the unit number 3 correct. Thank you.